दिल्ली के पॉश इलाके वेस्ट पंजाबी नगर में एक दुखद हादसा सामने आया है। इस समय ये अरिहंत नगर की ये जगह है। ये पुराना खंडहर होता मकान है जिसके अंदर एक गरीब परिवार केयर टेकर के तौर पर रहता था और आज दोपहर करीब 1 बजे मकान का छज्जा नीचे गिर गया, जिसके नीचे एक 30 साल की महिला ममता और उनका 4 साल का बेटा अंशुल दोनों दब गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बची। दोनों को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। ये बिल्डिंग है, काफ़ी समय से खाली पड़ी है, खंडहर है और ये परिवार बताया जा रहा है यहाँ केयर टेकर के तौर पर पिछले कुछ सालों से ये रह रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर इनकी रसोई भी थी, खुले में रह रहे थे। बरामदे के नीचे इनके लिए एक ये छाया एक शेल्टर था इनके लिए। वो शेल्टर के नीचे पलंग डाला हुआ था, वहाँ पर ये लोग रुकते थे। ममता 30 साल की अपने बेटे और बेटी के साथ थी और पति उस दौरान काम पर गया हुआ था और दोपहर 1 बजे ये पुराना छज्जा टूटकर गिर जाता है। दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक दोनों को यहाँ से अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन उनकी जान नहीं बचती। गनीमत की एक बात यह है, या कहें जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, एक ये बच्ची है जो ममता की सबसे छोटी बेटी है। वो उस समय यहाँ पर हादसे के समय देख सकते हैं कि जो ममता के रिश्तेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो बिटिया गोद में है ये भी मलबे के नीचे दब जाती है, इस जो शेल्टर था उसके नीचे दब जाती है, लेकिन ये बाहर निकल आती है, इसकी जान बच जाती है। इसको मामूली खरोंच आई है, बहुत ही मामूली खरोंच आई है, ये सलामत रही है। लेकिन ये इस मासूम की माँ और इसका भाई अब नहीं रहे हैं। जो परिवार इस समय शोक में है, उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पुलिस ने अभी दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखा है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। लापरवाही किसकी है, बिल्डिंग किसकी थी, कितनी पुरानी ये इमारत थी, ये अब जांच का विषय है, क्योंकि ममता और उसका परिवार इस बिल्डिंग में आसरा लिए हुए थे और दोपहर में जब ये हादसा हुआ तो दोनों उस छज्जे के नीचे आ गए। उनके आसपास के कुछ लोग हैं, उनको जानने वाले, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन नाम है सर मेरा। अमन, आप यहीं रहते हैं? उनको जानते थे ममता के परिवार को? हाँ जी सर, जानता हूँ। कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी है आप? सर जी हम तो सर ये जैसे कुछ इनकी दुकान है सर, सामान वामान लेने आए सर। जैसे हम सामान लेते लेते बात करने लगे सर, धमकी आवाज़ आई सर। तो हम सर गए, कम से कम सर 100 लोग हमने उठाने की कोशिश भी करी सर। काफ़ी भारी लाइट सर, बहुत ज़्यादा भारी, कम से कम 1000 टन के आसपास का ये सर मटेरियल है। काफ़ी सर उठाने की कोशिश करी मगर सर हमारे हाथ से फिर कुछ हुआ ही नहीं सर। फिर बाद में अपनी दिल्ली फायर सर्विस आई सर, जेसीबी आया, काफ़ी आइटम आए सर। उसके बाद तब जाके वो उन दोनों को निकाला गया सर। एक सर बच्ची थी सर छोटी, वो सर नीचे दबी हुई थी, वो निकाली सर, बड़ी मुशक्कत के बाद निकली गई सर। वो तो उसको देख रहे हैं हम, चोट नहीं है, खरोंच भी नहीं पे आई है सर, थोड़ी चोट ना उसकी, चोट आई, हल्की सी चोट आई, सलामत है सर वो तो बिल्कुल। तो ममता के पति उस दौरान परिवार में और कौन? अपनी साइट पर सर वो कहीं काम करते हैं सर, दिहाड़ी मजदूरी का। कितने समय से परिवार यहाँ रह रहा है? सर 7 से 8 साल। हाँ जी, हमारे सामने की बात है। गरीब परिवार था, आसरा लिए हुए था एक पुरानी बिल्डिंग में, जो आज दोपहर जब ये छज्जा गिरा है तो माँ बेटा उसके नीचे दब गए हैं। बच्ची बच गई है और पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।